मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कमर इन्फो टीवी। नाजरीन, दुनिया में आज ऐसी बहुत जगह कम रह गई हैं जिनकी तस्वीर बनाकर सयाहों ने इन्हें सोशल मीडिया पर किसी हैशटैग के साथ ना डाला हो, मगर इसके बावजूद कुछ मकामात सयाहों और आम लोगों की पहुंच से दूर हैं और यहाँ दाखिले पर भी मुस्तकिल पाबंदी है। ज़मीन पर अक्सर मकामात पर सयाहों का खैर मकदम किया जाता है, मगर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आम लोगों की रसाई मुमकिन नहीं। इनके हिफाजती, कानूनी या कोई साइंसी वजह हो सकती है, मगर इन जगहों में कदर मुश्तरक ये है कि यहाँ कदम रखना मना है। BBC ब्रिटिशाइज ने इनमें से कुछ जगहों की फहरिस्त तैयार की है जहाँ आप जा तो नहीं सकते, मगर ये वीडियो देखकर इनके बारे में मालूमात ज़रूर हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, नॉर्वे सीड वाल्ट। नॉर्वे का सीड वाल्ट जो किसी तबाही से बचा सकता है। दुनिया की तबाही की सूरत में इंसानों और जानवरों को सबसे बड़ा ख़तरा ये लाहक होगा कि इनकी खुराक सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी, मगर एक मुकाम ऐसा है जो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी अहमियत रखता है। ये नॉर्वे का सीड वाल्ट है जो 2008 में कायम किया गया। अगर दुनिया में कभी ये ज़रूरत पड़ी कि तमाम फसलों को दोबारा काश्त करना पड़े, तो यहाँ ऐसे तमाम बीज महफूज अंदाज में रखे गए हैं जो इस अमल को मुमकिन बना सकेंगे। इन्हें ख़ास पैकेटों की शक्ल में स्टोर किया गया है ताकि इनमें नमी ना आए, क्योंकि नमी से ये ख़राब हो सकते हैं। ताहम मखसूस पैकेट तहफ़्फ़ुज़ की महज एक सतह है। जिस मुकाम पर सीड वाल्ट बनाया गया है वो भी इसकी हिफाजत की ज़मानत है। बीजों की ये तिजोरी नॉर्वे के दूर दराज जजीरे स्पिट्सबर्गन में वाक़ है। इस रेतले पत्थर के पहाड़ में 120 मीटर अंदर रखा गया है, जो कि कुतुब शमाली से 1300 किलोमीटर दूर है। ये मुकाम सतह समंदर से 130 मीटर ऊपर है ताकि ये खुशक रहे। वाल्ट की गर्द बर्फ़ की मोटी तह है जिसकी बदौलत इसमें मौजूद बीजों के लाखों नमूने महफूज रहते हैं। स्पिट्सबर्गन का इंतखाब इसलिए भी किया गया था क्योंकि ज़मीन के इस मुकाम पर ज़लज़ला आने का अमकान कम है। इस तमाम मनसूबाबंदी के ज़रिए बीजों को महफूज किया गया है, ताहम आप इस मकाम का दौरा नहीं कर सकते। सीड वाल्ट पर सिक्योरिटी सख्त रखी गई है ताकि ये ज़रूरत के तहत हज़ारों बरसों तक बाकी रहे। नंबर 2, ब्राज़ील का स्नेक आइलैंड। ब्राज़ील के साहल के पास 43 हेक्टर का एक जजीरा सयाहों के पसंदीदा मकामात में से नहीं और ना ही कोई यहाँ जाने का मशवरा देता है। ये दुनिया में सबसे जहरीले सांपों में से एक की नस्ल गोल्डन लांस हेड का घर है, जिसका एक बार किसी परिंदे की परवाज़ रोक देता है। ये सांप इन्हीं परिंदों का शिकार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जजीरे के हर मुरब्बा मीटर पर 1 से 5 सांप हो सकते हैं। इसी वजह से ब्राज़ील की हुकूमत ने लोगों पर स्नेक आइलैंड, स्नेक जजीरे जाने पर पाबंदी लगाई है, मगर इस पाबंदी का इतलाक साइंसदानों और मुहक्किकीन पर नहीं होता, जिन पर लाजिम है कि अपने साथ डॉक्टर ले जाएं। मगर जो लोग सांपों की नस्ल गोल्डन लांस हेड से मुतासर हैं, वो इन्हें ब्राज़ील के दूसरे मकामात पर महफूज अंदाज में देख सकते हैं। नंबर 3, लास्को, फ्रांस का वो गार जहाँ कीमती फन पारे हैं। ये सन 1940 था जब 4 नौजवान एक कुत्ते को ढूंढ रहे थे और इन्होंने जनूबी फ्रांस का एक गार दरियाफ्त किया जहाँ कुत्ता गया था। दरअसल इनका कुत्ता ही इन्हें एक ऐसे गार में ले आया था जिसकी दीवारों पर घोड़ों और हिरनों की तस्वीर बनाई गई थी और कई हज़ार साल तक ये पेंटिंग्स महफूज रही थीं। ख्याल है कि ये गार 17,000 साल पुराना है। ये कदीम फनपारों की सबसे महफूज शक्लों में से एक है। गार में 600 पेंटिंग्स और 1000 नक्शनगारियाँ हैं। गार की दरियाफ्त के वक़्त दूसरी आलमी जंग अपनी इब्तदा में थी। 8 साल बाद लास्को के गार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया जो अपने आबाओ अजदाद को का काम देखने को बेकरार थे।
مگر سن 1963 میں اس غار کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے جب نمی کی وجہ سے اس کی دیواروں پر فنگس آنے لگی۔ دریافت سے قبل ہزاروں برسوں تک قائم رہنے والے فن پاروں کو اچانک معدومیت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ افراد کی حد سمت یہاں لوگوں کی آمد پر کئی سختیاں کی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود فنگس کی وبا بار بار پھیلتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دریافت کے قریب 60 سال بعد لوگوں کی اکثریت اس غار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ سیاحوں کے پاس ہی اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے۔ نمبر 4، آسٹریلیا کے صحرا میں پہاڑ اولورو۔ فہرست میں شامل یہ مقام قدرے نیا ہے، جہاں حال ہی میں عوام کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کا نام اولورو ہے اور اسے آئرز راک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کئی برسوں سے مشہور سیاحتی مقام رہا ہے۔ پابندی سے قبل لوگ شدید گرمی میں 348 میٹر اوپر چڑھائی کرتے تھے۔ موسم گرما میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اس چڑھائی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اولورو یہاں کے مقامی باشندوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ وہ طویل عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ سیاح ان کی روایات کا احترام کرتے ہوئے اس پہاڑ پر نہ چڑھیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اولورو نیشنل پارک میں درخواست دائر کی تھی اور سن 2017 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیاح اولورو میں قدم نہیں رکھ پائیں گے۔ 25 اکتوبر 2019 وہ آخری دن تھا جب لوگوں نے اس پہاڑ پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد سے یہاں آنے پر پابندی ہے۔ اس روز سیاحوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی تھیں۔ مقامی روایت کے مطابق زمین پر زندگی سے قبل بھی اس میں مقدس مقامات موجود تھے اور اولورو اس کا ثبوت ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ اولورو سمیت دیگر مقدس مقامات کا وجود انسانوں سے پہلے سے ہے۔ سیاح اولورو نیشنل پارک آ سکتے ہیں اور مقدس پہاڑ کو صرف دیکھ سکتے ہیں، اسے سر نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔